Welcome to a new session of Information and Communication Technology Skills. Today, we will be discussing about computer and their peripherals. So, various peripheral devices and the uses. अभी तक हमने बात करी है कंप्यूटर है, हमने बात करी प्रिंटर्स की, स्कैनर्स की, कैमरा की, बहुत सारी अलग-अलग चीज़ों की बात करी। ये सब होते हैं डिवाइसेस जो आपके कंप्यूटर के साथ जुड़ते हैं और उसके साथ काम करते हैं। So, a peripheral device is an internal or external device that connects directly to a computer but does not contribute to the computer's primary function, such as computing. It helps end users access and use the functionality of a computer. जैसे कंप्यूटर माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया। तो हमारे अलग अलग पेरिफेरल डिवाइसेस हैं तीन कैटेगरी के। इनपुट डिवाइस जैसे माउस और कीबोर्ड, हमारे आउटपुट डिवाइस सच एज कंप्यूटर एंड प्रिंटर, और स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड ड्राइव और फ्लैश ड्राइव। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस हो गए हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड एक डिवाइस है जिसमें डेटा आप डायरेक्टली कंप्यूटर में डाल सकते हैं। उसमें फर्स्ट 6 अल्फाबेट्स होते हैं और फर्स्ट रो ऑफ अल्फाबेट्स वो है QWERTY। तो उसको QWERTY कीबोर्ड भी कहा जाता है। अलग अलग कीबोर्ड्स मिलते हैं पर ये 101 कीज का सबसे ज्यादा पॉपुलर है। कीबोर्ड आपके वायर्ड या वायरलेस हो सकते हैं। वायर्ड कीबोर्ड जो है वो सीपीयू में आपके एक तार के साथ जुड़ा रहता है। PS2 कीबोर्ड होता है। आजकल यूएसबी कीबोर्ड्स आते हैं। पहले इस तरह का उसका प्लग रहता था जिसको PS2 पोर्ट कहते हैं, और अब इस तरह का आ गया है। और वायरलेस कीबोर्ड जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करता है या ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। इससे आप अलग अलग गैजेट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। पीसी हो गया, स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया। तो आपका यहाँ पे वायरलेस टेक्नोलॉजी चलता है। और यहाँ पे टू पार्ट्स ऑफ वायरलेस कीबोर्ड हैं, जो आपका ट्रांसमीटर और ट्रांस रिसीवर हो गया। ट्रांसमीटर आपके कीबोर्ड पे लगा रहता है और सीपीयू आपके जो रिसीवर है वो सीपीयू से या पेरेंट डिवाइस से लगा रहता है। फिर हमारे मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स हैं। ये भी बहुत आजकल प्रचलित है क्योंकि इसमें कीज रहते हैं मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। इसमें एडिशनल कीज रहते हैं टू प्ले, पॉज एंड स्टॉप फॉर प्लेइंग म्यूजिक। तो ये कीज आपके वीडियो प्लेबैक के लिए भी यूज होते हैं। लैपटॉप्स में एक इनबिल्ट कीबोर्ड होता है पर ये बहुत डेलिकेट होते हैं। तो वर्चुअल कीबोर्ड भी होता है हमारे लैपटॉप्स में। ये फिजिकल कीबोर्ड नहीं है, ना ही ये हार्डवेयर है, पर एक सॉफ्टवेयर है। तो आप उसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऐसे ही आपके स्मार्टफोन पे भी कीबोर्ड आता है जो आप टच कर सकते हैं। तो आपका स्मार्टफोन का एक वर्चुअल कीबोर्ड होता है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी आता है जो आपके यहाँ पे पिक्चर में डिस्प्ले किया गया है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज हमारे कीबोर्ड में रहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कीज जैसे अल्फाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स रहते हैं, जैसे डॉलर साइन हो गया, परसेंट साइन हो गया, @ साइन हो गया, या अल्फाबेट्स हो गए। स्पेशल कीज होते हैं उसमें जैसे शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, ये स्पेशल फंक्शंस के लिए यूज किए जाते हैं। और फंक्शन कीज होते हैं जैसे F1, F2, F3, ये सारे यूज किए जाते हैं स्पेशल कमांड्स के लिए। और ये कमांड्स जो हैं वो अलग सॉफ्टवेयर के लिए अलग हो सकते हैं। फिर आपके कर्सर मूवमेंट कीज होते हैं। ये कीज मूव करते हैं कर्सर एक डॉक्यूमेंट में। ये इंक्लूड होते हैं एरो कीज, पेज अप, पेज डाउन। और फिर आपका न्यूमेरिक कीपैड होता है, इसमें नंबर्स हो डाल सकते हैं आप। ये ज्यादातर राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड पे होता है। फिर माउस, जैसे कि आप फोटो में देख ही रहे हैं, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसमें माउस का पॉइंटर आप कंप्यूटर मॉनिटर पे, आप यहाँ पे हिलाएंगे हाथ से, वहां पे पॉइंटर कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलेगा। तो माउस को आप फ्लैट सरफेस में चलाएंगे और वो माउस पॉइंटर कंप्यूटर मॉनिटर में हिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सक रहे हैं, ये काला एरो मैं हिला रही हूँ, यहाँ पे चेंज हो रहा है सिंबल। तो ये मेरा माउस का कर्सर है। कंप्यूटर माउस जो है, इट मे बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर यूजिंग अ वायर। ये फिर PS2 या USB पोर्ट यूज कर सकता है, या ये वायरलेस भी हो सकता है। इसमें दो बटन होते हैं और बीच में एक स्क्रोल व्हील भी होता है। तो आप माउस को जब मूव करते हैं, माउस पॉइंटर भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है स्क्रीन पे। पहले मैकेनिकल माउस होते थे जिसमें हार्ड रबर बॉल होता था। अब सेंसर्स होते थे उसके अंदर जो चेक करता था कहाँ पे ये हिला। और अब हमारे पास
ऑप्टिकल माउस आ गए हैं विद एलईडी सेंसर, जिससे आप मूवमेंट ऑफ द माउस को टेबल टॉप में चेक कर सकते हैं। और कॉर्डलेस माउस भी अब आपका आ गया है। ये आपके बैटरीज इसमें डालने पड़ते हैं जिससे ये माउस आराम से चले। लैपटॉप में एक टच पैड रहता है जो माउस की तरह यूज कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ फोटो में दिखाया गया है। और फिर आपका जॉयस्टिक होता है जिससे आप कंप्यूटर पे गेम्स खेल सकते हैं, जैसे आपके यहाँ पे फोटो दिया हुआ है। फिर एक लाइट पेन होता है जो एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिससे आप स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट पे आप पॉइंट भी कर सकते हैं। फिर ग्राफिक्स टैबलेट है जिससे आप डिजिटल ड्राइंग्स कर सकते हैं हाथ से, जो आप फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं एक टैबलेट पे एक पेन लेकर। स्पेशल पेन को स्टाइलस कहा जाता है। फिर स्कैनर है जिससे आप टेक्स्ट या इमेज को एक डिजिटल फाइल में बना सकते हैं। आप ये अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, एक अलग से स्कैनर भी आता है। एक बारकोड रीडर रहता है जिससे आप अपने थिन एंड थिक वर्टिकल लाइंस जो ऐसे बारकोड्स होते हैं उसको आप स्कैन कर सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरर को आइडेंटिफाई कर सकता है। इसको यूज करते हैं हम बारकोड रीडर से पढ़ने के लिए। तो ये आप रीड करते हैं बारकोड स्कैनर से और ये कंप्यूटर में इसके डिटेल्स आ जाते हैं। फिर माइक्रोफोन हमारा जो माइक है, इससे आप आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसको आप डिजिटल फाइल की तरह एक कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं। तो हम किसी भी ग्रोसरी स्टोर में हम देख चुके हैं कि हमारे बारकोड्स होते हैं, जहाँ पे वो जो हमारा ऑर्गेनाइज रिटेल होता है वहाँ पे बारकोड स्कैनर यूज किए जाते हैं, जिससे कंप्यूटर स्क्रीन पे वो बारकोड रीड होके उसके डिटेल्स आ जाते हैं। वर्कशीट देख लेते हैं। अब पेरिफेरल डिवाइस कैन बी डैश और इंटरनल, तो एक्सटर्नल और इंटरनल। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस आर इनपुट, आउटपुट एंड, आपके और कौन से हैं सोच के बताएं। फिर आपके डिवाइसेस विच इज यूज टू एंटर डेटा डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर, वो कौन सा है। आपका डिवाइस कौन सा है जिससे आप गेम्स खेल सकते हैं कंप्यूटर पे। जो थिक एंड थिन लाइंस होते हैं ग्रोसरी आइटम में, उसका क्या नाम है। उस डिवाइस को क्या है, क्या नाम है जिससे आप उसको यूज कर सकते हैं। फिर हमारे आ गए आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस जैसे हमारे कंप्यूटर मॉनिटर, ये एक टीवी स्क्रीन की तरह रहता है और इसमें आप डिस्प्ले कर सकते हैं दोनों टेक्स्ट और इमेजेस। तो जो आउटपुट आपको कंप्यूटर स्क्रीन में नजर आता है उसको कहा जाता है सॉफ्ट कॉपी। तो मॉनिटर का साइज आपका छोटा बड़ा हो सकता है, डायगनली इसको मेजर किया जाता है और इसको 14 इंच, 15 इंच, 17 इंच के अलग अलग साइजेस आते हैं। मॉनिटर आपके इस तरह के भी होते हैं, आजकल एलसीडी वाले मॉनिटर चलते हैं आपके, एलईडी वाले। तो मॉनिटर में टाइनी डॉट्स होते हैं जिनको कहा जाता है पिक्सेल्स, और इंफॉर्मेशन इसमें नजर आती है। तो ग्राफिक कार्ड्स होता है मॉनिटर में जो मॉनिटर का डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन, और क्वालिटी आपके मॉनिटर के रेजोल्यूशन पे डिपेंड करती है। तो हायर द रेजोल्यूशन, द मोर नंबर ऑफ पिक्सेल्स, बेटर इज द क्वालिटी। तो आजकल मॉनिटर्स में 1024 इंटू 768 ऐसे रेजोल्यूशन के मॉनिटर्स यूज किए जाते हैं। तो पहले थे हमारे कैथोड रे ट्यूब्स, ये बड़े होते थे। और अब हमारे पास एलसीडी मॉनिटर्स हैं जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हैं। ये हल्के हैं और पतले भी हैं और ये आराम से चलते भी हैं। और आजकल टेक्स्ट टच स्क्रीन मॉनिटर्स भी आ गए हैं। तो टच स्क्रीन मॉनिटर जैसे आपके कंप्यूटर्स में भी तो होते हैं, स्मार्टफोन और टैबलेट्स में भी होते हैं। आपको स्क्रीन टच करना होता है और आप अलग अलग फंक्शंस उस पर कर सकते हैं। फिर हमारा एक और आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। प्रिंटर से हम जो भी फाइल्स हैं हमारे कंप्यूटर पे उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो जो आउटपुट है इसके साथ जो निकलता है उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, ये तीन तरह के यूज होते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे पहले आया था। ये एक कैरेक्टर एट अ टाइम प्रिंट करता है और एक ही डायरेक्शन में करता है, जैसे लेफ्ट टू राइट फिर राइट टू लेफ्ट, ऐसे ही चलता है वो। और इंकजेट प्रिंटर है, ये इंक का स्प्रे करता है पेपर पे प्रिंट करने के लिए। और लेजर प्रिंट जो रहता है वो आपका एक पेज एट अ टाइम प्रिंट कर लेता है और ये बहुत तेजी से प्रिंट करता है। ब्रेल प्रिंटर रहता है ब्रेल प्रिंट आउट्स के लिए, जिनको जरूरत हो ब्रेल लैंग्वेज की, वो सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हुए ऐसे टेक्स्ट को वो प्रिंट कर सकता है। और प्लॉटर्स हैं जो लार्ज साइज इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल ड्राइंग को पेपर या पॉलिएस्टर फिल्म पे प्रिंट कर सकते हैं।
फिर स्पीकर है जिसपे हम आवाज़ें सुन सकते हैं अपने कंप्यूटर से। तो स्पीकर्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल करंट इंटू साउंड। सम स्पीकर कंप्यूटर्स हैव बिल्ट इन स्पीकर्स और कईयों के एक्सटर्नल स्पीकर्स होते हैं। तो आज हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में सीखा, उनके यूजेस सीखे। अगर हम एक कंप्यूटर में स्पीकर लगाएं तो हम आवाज़ कैसे सुन सकते हैं, प्रिंटर अपने लैब में कैसा है, और अपने कोई भी कंप्यूटर पे डॉक्यूमेंट खोल के हम उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो वर्कशीट आ गई अब हमारी। डिवाइस कौन सा है जिससे हम साउंड सुन सकते हैं कंप्यूटर से, प्रिंटर जो एक पेज एट अ टाइम प्रिंट करता है उसका नाम क्या है, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी इन दोनों में फर्क क्या है, प्रिंटर कौन सा है जो एक कैरेक्टर एट अ टाइम प्रिंट करता है, और कौन सा प्रिंटर है वो जो एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ इंक ड्रॉप से प्रिंट करता है। अब हम बात कर रहे हैं स्टोरेज डिवाइसेस की। स्टोरेज डिवाइसेस हमारे रहते हैं जैसे सीडीज या डीवीडीज, जो आजकल इतना यूज नहीं हो रहे हैं। लोग ज्यादातर पेन ड्राइव्स यूज कर रहे हैं। तो सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडीज, ये ऑप्टिकल मीडिया होते हैं जिससे आप कंप्यूटर से डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आप देख ही रहे हैं वो फोटोज में, और जो आपने इस पे सेव किया वो आप कंप्यूटर पे इसको पढ़ सकते हैं। टू रीड डेटा फ्रॉम द सीडी वी नीड टू हैव अ सीडी ड्राइव इन अ कंप्यूटर। तो दो वेरिएशंस होते हैं सीडी के, सीडी आर एंड सीडी आर डब्ल्यू। तो सीडीआर है जहाँ पे आप रीड ओनली हो सकता है, इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, और रीड एंड राइट है जो इसमें इरेज करके नया डेटा इसमें डाल सकते हैं। तो सीडी और डीवीडी दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, पर डीवीडी में ज्यादा डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। तो डेटा डीवीडी से पढ़ने के लिए आपको डीवीडी ड्राइव अपने कंप्यूटर में चाहिए होता है, और आप इसमें सीडी डीवीडी ड्राइव के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, पर आप डीवीडी को सीडी ड्राइव के थ्रू नहीं पढ़ सकते। तो सीडी में आपके 700 MB ऑफ डेटा हो सकता है, और डीवीडी में अप टू 4.7 GB ऑफ डेटा हो सकता है। फिर पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव जो है, ये स्मॉल पोर्टेबल डिवाइसेस होता है, आपने भी देखे होंगे। इसमें 1 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB ऐसे स्टोरेज कैपेसिटीज रहते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो रहता है हमारा, वो एक स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर के बाहर एक यूएसबी केबल या वायरलेस कनेक्शन के साथ स्टोर कर सकते हैं इसमें हम डेटा, और ये हाई स्टोरेज कैपेसिटी का होता है, और ज्यादातर ये कंप्यूटर फाइल्स का बैकअप लेने के लिए यूज किया जाता है। तो ये 1 TB या 2 TB टेराबाइट्स के साइजेस का भी मिलता है। तो हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्यों जरूरी हैं, अलग अलग यूजेस क्या हैं इनके, और सीडी और डीवीडी हम यूज करके देख सकते हैं, और हम इसको फाइल अपने पेन ड्राइव में सेव करके भी देख सकते हैं। तो वर्कशीट आ गई हमारी। यहाँ पे हमारे टू एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से हैं, हमारी कैपेसिटी किस में ज्यादा है, सीडी या डीवीडी में। अगर हमें अपना प्रोजेक्ट घर से स्कूल लेके जाना हो डिजिटल फॉर्मेट में, तो हम कौन सा स्टोरेज डिवाइस यूज करें, हमारा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, उसका इस्तेमाल क्या है, क्यों यूज करते हैं हम इसे, और कौन से डिवाइस में ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है, 16 GB पेन ड्राइव या सीडी, या 16 GB पेन ड्राइव या 1 TB हार्ड डिस्क। इसके साथ ही हम अपने स्टोरेज डिवाइसेस और पेरिफेरल्स का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अपनी पढ़ाई जारी रखिए और अपना ख्याल रखिए।